हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस विद दीप ट्यूटोरियल्स। तो चलिए आज हम एक करते हैं क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना। ये टॉपिक सीरीज और पैरेलल सर्किट्स की फॉर्म में आता है, बट कभी कभी बोर्ड आपको चौंका देता है कुछ सवालों के साथ जिसमें एमीटर और वोल्टमीटर की डायग्राम बनी हुई आ जाती है। देखने में शायद बेहद मुश्किल सवाल लगे, पर है आसान अगर आपको उनके फंडा क्लियर हो जाए। तो इसको समझते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। दैट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर बाय रीडिंग द वैल्यूज इन एमीटर एंड इन वोल्टमीटर। So let's begin. Here is question number 1. Find the value of R. Here, two figures are given. In the first figure, it is written A. This A represents an instrument which is known as ammeter, and we all know that ammeter records the value of current in a circuit. In the second figure, V is written. This V represents an instrument which is known as voltmeter, and voltmeter measures potential difference or voltage across the ends of the conductor. Since we have to calculate R, so we will be using the basic formula of R, that is V upon I. तो अब सवाल ये उठता है कि इन एमीटर और वोल्टमीटर में से हम रीडिंग कैसे ऑब्टेन करें। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए उसके दो बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट। तो समझते हैं पहले कि लीस्ट काउंट का मतलब क्या है। लीस्ट काउंट का मतलब है मिनिमम वैल्यू जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट में से रीड कर सकते हैं। लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू बिग डिविजन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब डिविजन्स। तो पहले समझते हैं कि अब बिग डिवीजन और सब डिवीजन का मीनिंग क्या है। अगर आप एमीटर में देखें तो कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं ऑलरेडी, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। सिमिलरली वोल्टमीटर में भी कुछ रीडिंग्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं, 0, 1, 2 एंड 3। ये सारी रीडिंग्स बिग लाइन से रिप्रेजेंटेड हैं और ये कहलाई जाती हैं बिग डिविजन्स। और इनके बीच में जितनी स्मॉल लाइंस आपको दिख रही हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सब डिविजन्स। सो फॉर इंस्टेंस अगर हमें लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है एमीटर का, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी चॉइस से कोई भी दो रीडिंग्स पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी पिक 0.2 एंड 0.4। तो अब ये दोनों क्या बन जाएंगी हमारे लिए बिग डिविजन्स, और हम इसके बीच में काउंट करेंगे नंबर ऑफ सब डिविजन्स। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 लाइन्स ड्रॉन है, बट हम 0.4 को भी काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सब डिविजन्स कितनी होगी, दैट इज टोटल डिवीजन होगी 0.4 तक 10। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0.4 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 10 और सॉल्व करने पे आंसर आ गया 0.02 और यूनिट्स बन जाएंगे एम्पियर। करेक्ट। सिमिलरली अगर हमें लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर लेना है तो हम दो रीडिंग्स का चॉइस पिक कर लेते हैं, लेट्स से 1 एंड 2। आप 0 to 1 भी पिक कर सकते हो, आप 0 to 2 भी पिक कर सकते हो, 2 to 3 भी पिक कर सकते हो, 1 to 3 भी पिक कर सकते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सब डिविजन्स उन दो वैल्यूज के बीच में बदल जाएंगी। तो अभी हमने यहाँ पे 2 और 1 लिया है, सो डिफरेंस हो गया 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10। अगर हम दोबारा से काउंट करें तो नंबर ऑफ सब डिविजन्स हमें यहाँ कितनी मिल रही हैं, दैट इज 10। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.1 और यूनिट बन जाएगा वोल्ट। अब यूनिट की चॉइस कैसे होती है, यूनिट की चॉइस इस अल्फाबेट से होती है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ इट इज ए तो हम इसे रीड करेंगे एज एम्पियर, बट मान लीजिए यहाँ पर एम ए लिखा होता तो अब हम इसे रीड करते एज मिली एम्पियर। सिमिलरली V लिखा है तो V का मतलब हो गया वोल्ट, बट अगर MV लिखा होता तो आप इसे रीड करते एज मिली वोल्ट। करेक्ट। आई होप
By this time you have understood how do we read an ammeter and a voltmeter. नेक्स्ट स्टेप, एक बार जब आपने लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लिया तो रीडिंग को कैसे मेजर किया जाए, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, रीडिंग इज इक्वल टू डिवीजन नंबर इनटू लीस्ट काउंट. सो इफ वी लुक एट दिस गिवन एग्जांपल एमीटर का, तो आप देखें जो नीडल है वो कहीं 0.2 और 0.4 के बीच में लाई कर रही है. तो हम डिवीजन नंबर कहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे? हम डिवीजन नंबर काउंट करना शुरू करेंगे 0 से. दैट इज फ्रॉम 0 टू अप टू टिल दिस पोजीशन. तो 0 से 0.2 तक की वैल्यूज कितनी हो गई? 10 सब डिविजन्स. और अगर हम आगे देखें तो 11, 12, 13, 14 एंड 15. तो जब भी आपको R कैलकुलेट करना है तो आपने दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ये दोनों स्टेप्स परफॉर्म करने हैं. सो लेट्स फिल अप दिस वैल्यू. वोल्टमीटर में देखें तो आपका लीस्ट काउंट कितना आया? 0.1 वोल्ट. डिवीजन नंबर को देखें तो कहाँ से चलेंगे? 0 से चलेंगे अप टू दिस नीडल पोजीशन. सो 0 to 1 हो गया 10, 1 से 2 हो गया 20, प्लस 1 स्टेप अहेड, तो टोटल डिवीजन नंबर कितना हो गया? 21. रीडिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाइए, डिवीजन नंबर इनटू लीस्ट काउंट, तो आंसर आ गया 2.1 वोल्ट. सिमिलरली एमीटर का लीस्ट काउंट कितना है? 0.02. डिवीजन नंबर को रीड कीजिए, 0 से लेके 0.2 तक कितना हो गया हमारे पास? दैट इज 10 और प्लस 5 आगे और, तो आपके डिवीजन नंबर बन गया 15. सो रीडिंग हो गई डिवीजन नंबर इनटू लीस्ट काउंट, दैट इज 0.3 and units आ जाएंगे एम्पियर. So our last step, use the formula R is equal to V, that is 2.1 volt divided by 0.3 ampere, and answer comes out to be 0. decimal से decimal cancel, answer आ गया आपका 7 ohms. I hope this question is clear to you. Moving on to question number 2. An ammeter has 20 divisions between mark 0 and mark 20 on its scale. What will be the least count of the ammeter? अब इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी कुछ वैल्यूज गिवन है, 20 divisions, mark 0 and mark 20 on its scale. तो हम डायरेक्ट लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, that is difference between two big divisions divided by number of subdivisions. So already two divisions are given, one is 20 and the other one is 0. So 20 minus 0 divided by the number of subdivisions between them, that is already given 20. So 20 divided by 20 and the answer comes out to be 1 and the unit becomes SI unit, that is ampere. So this was quite a simple question. अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके लीस्ट काउंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. Let's see what this question number 3 has for us now. In a given ammeter, a student sees that the needle indicates 18 divisions in ammeter while performing an experiment to verify Ohm's law. If the ammeter has 10 divisions between 0 and 0.5 ampere, then what is the value corresponding to the 18th division? अब भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारा पहला बेसिक स्टेप क्या है? दैट इज टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट. तो हम लीस्ट काउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं. लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है डिफरेंस बिटवीन टू बिग डिविजन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब डिविजन. सो 0.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10. सॉल्व करने पे हमारा कितना आंसर आएगा? इट विल बी 0.05 एम्पियर. व्हाट शुड बी द सेकेंड स्टेप? करेक्ट, रीडिंग निकालना. रीडिंग कैसे निकालेंगे? डिवीजन नंबर को लीस्ट काउंट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें डिवीजन नंबर दे रखा है,
that is 18. So 18 into least count, that is 0.05. कैलकुलेट कीजिए और जल्दी से इसका आंसर ढूंढ के बताइए. Yes, you are absolutely correct. आंसर आएगा इसका 0.9 और यूनिट्स क्या हो जाएंगे? एम्पियर. So a smiley for you all. Hope you enjoyed doing this question. Moving on to the last question of today's tutorial. Question number 4. The rest positions of the needle in a milliammeter and voltmeter not in use are shown in figure A. When a student uses these in his experiment, the readings of the needle are in the positions shown in the figure B. The correct values of current and voltage in the experiment are. Dear students, आपको इस तरह के क्वेश्चंस MCQ के फॉर्मेट में भी आ सकते हैं. कंसेप्ट तो हमारा वही है और कंसेप्ट हमारा क्या है कि आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है तो पहला बेसिक स्टेप उसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट कीजिए और दूसरा स्टेप क्या निकाल लीजिए? सिंपली उसकी रीडिंग. बट अगर आप पहले क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे तब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जो पॉइंटर होता है वो 0 पोजीशन पे होना चाहिए. तो यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं. फिगर ए सजेस्ट कर रही है सिचुएशन बिफोर यूज, यानी कि सर्किट अभी स्विच ऑफ है, और सेकेंड सिचुएशन मीन्स जब आपने सर्किट को स्विच ऑन किया और एमीटर और वोल्टमीटर में जब नीडल डिफ्लेक्ट हुई तो उनकी पोजीशंस कहाँ पर हैं और आपसे उनकी रीडिंग को पूछा गया है. तो अगर हम बिफोर के सिचुएशन को देखें तो यहाँ पर ये जो पॉइंटर है ये 0 पोजीशन पे नहीं है, एमीटर के केस में भी और वोल्टमीटर के केस में भी. पर दोनों में जब पॉइंटर अगर 0 पोजीशन पे नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्टली वर्क नहीं कर रहे. ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं कि इन इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर एग्जिस्ट कर रहा है. अब एरर्स क्या होती हैं? गलतियां. यानी कि हमें उन गलतियों को अपनी एक्चुअल रीडिंग में से क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए. तो समझते हैं कि जब इस तरह के सवाल आ जाएं जिसमें एमीटर में और वोल्टमीटर में पॉइंटर 0 पोजीशन पे ना हो, तब उनमें हम लीस्ट काउंट निकालने के बाद रीडिंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं. So students, let's try to solve this problem. अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको उसको रीड करना है तो हमारे बेसिक स्टेप्स तो वही हैं. पहले कैलकुलेट करते हैं लीस्ट काउंट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू बिग डिविजन्स. तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं 0 and 10 और वोल्टमीटर के लिए हम ले लेंगे 0 and 1. So difference between the two big division, that is 10 minus 0 divided by number of subdivision, that is 5. So answer comes out to be 2. और यूनिट्स आप डायग्राम से रीड कर सकते हो, दिस इज मिली एम्पियर. सिमिलरली हमने वोल्टमीटर के लिए लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 1 minus 0 divided by 5 and answer comes out to be 0.2 और यूनिट्स बन गए हमारे वोल्ट. अगला स्टेप हमारे लिए आता है टू कैलकुलेट द रीडिंग. फॉर्मूला क्या है? यू आर राइट, इट इज डिवीजन नंबर इनटू लीस्ट काउंट. तो पहले अब हमें देखना है कि पॉइंटर किस डिवीजन नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है. सो इफ वी एनालाइज द एमीटर फ्रॉम 0 to 10, the number of subdivisions are 5. From 10 to 20, number of subdivisions again 5. From 20 to 30, number of subdivisions 5. And from 30 to 40, number of subdivisions are 5. It means up to 40, number of subdivisions are 20. But if you look at the pointer is just one step before 40 in milliammeter. It means the pointer is on the 19th division. Similarly, we will find out the position of the pointer for the voltmeter. So from 0 to 1, number of subdivisions are 5. From 1 to 2, number of subdivisions again 5. From 2 to 3, number of subdivisions 5. And from 3 to 4, the number of subdivisions 5.
इसका क्या मतलब है? फोर्थ पोजीशन तक आते आते टोटल नंबर ऑफ सब डिविजन्स कितनी हो गई? 20। बट अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंटर कहाँ है? 2 steps before 4, that is it is on the 18th सब डिवीजन। एक बार हमने डिविजन्स आइडेंटिफाई कर ली तो उसे हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 19 into 2, so our answer comes out to be 38 milliampere. Similarly, in voltmeter, now the reading comes out to be 18th division into least count, that is 0.2. So answer is 3.6 and the unit comes out to be volt. अब रिकॉल कीजिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जब हमने इसको स्टडी किया था क्वेश्चन को, तो हमने आइडेंटिफाई किया था दैट इन फिगर ए फॉर बोथ मिली एमीटर एंड वोल्टमीटर देयर एग्जिस्ट एन एरर। क्यों हमने एरर कहा? क्योंकि ये जो पॉइंटर है ये नंबर लाइन में के अकॉर्डिंग 0 पोजीशन पर नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसको समझने के लिए पहले नंबर लाइन को अंडरस्टैंड करते हैं। आपको मालूम है जब आप नंबर लाइन के राइट साइड पर जाते हो तो पॉजिटिव इंटीजर्स का जिक्र होता है, और जब नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स का जिक्र होता है। तो इसे हम कैसे समझें इस डायग्राम के थ्रू? अगर पॉइंटर 0 पोजीशन पे नहीं है एंड इट इज टुवर्ड्स द राइट, तो हम उस वैल्यू को पॉजिटिव एरर की तरह समझेंगे, और अगर पॉइंटर लेफ्ट की तरफ है तो आप इसी वैल्यू को नेगेटिव एरर की तरह समझोगे। तो अगर हम देखें कि रीडिंग हम कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो रीडिंग आपकी करेक्टेड रीडिंग नहीं मानी जाएगी। तो करेक्टेड रीडिंग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ऑब्जर्व रीडिंग माइनस एरर। हमने क्यों एरर को माइनस किया? सिंपल सी बात समझ सकते हैं, एरर्स मीन्स मिस्टेक्स, उन्हें कभी जोड़ते नहीं हैं, उन्हें हमेशा घटाते हैं। अब इस कंडीशन में, एमीटर की कंडीशन में, पॉइंटर लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है। कितने स्टेप्स? 2 स्टेप्स बैक। हर एक स्टेप कितना है? 2 मिली एम्पियर, जिसे हमने लीस्ट काउंट कहा। तो आपका एरर बन गया 4 मिली एम्पियर, एंड बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट so it becomes minus 4 milliampere. आपकी observed reading कितनी आई? 38. So it is 38 minus minus, it means it becomes 42 milliampere. Similarly, हम voltmeter में भी corrected reading identify कर सकते हैं with the same relation, observed reading minus error. अब voltmeter में अगर आप diagram figure A में देखें तो आपका pointer कहाँ है? Towards the right. कितने स्टेप? 2 स्टेप। हर एक स्टेप यानी कि लीस्ट काउंट कितना है? 0.2. सो एरर बिकम्स माइनस 0.4। बट क्योंकि आपका ये एरर कहाँ लाई कर रहा है? लेफ्ट राइट साइड पे, तो आप इस एरर को क्या मानेंगे? प्लस, और ऑब्जर्व रीडिंग कितनी आई? 3.6. सो 3.6 minus 0.4, answer comes out to be 3.2 volts. So if we look at the choices, हमारे पास choice A हमारे इस आंसर को करेक्टली सिग्निफाई करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? 42 milliampere and 3.2 volt. Dear students, with this we come to the end of today's tutorial. I hope the concepts are very much clear to you, and if such type of question does come in the board exam, I'm pretty sure that you will attempt all these questions correctly. Do like, share and subscribe my channel, and see you soon with the next tutorial. Thank you.